5वां अध्याय और उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर का हम शुक्र करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहली चीज वचन में लिखा है कि हम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानें। हमें एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को मानना बहुत अवश्य है। और प्रतिदिन हम कोई ना कोई गलती अपने जीवन में कर बैठते हैं, एक दूसरे के विरोध में करते हैं, लेकिन उन गलतियों का जीवन लेकर हम परमेश्वर की पद्धति में जाते हैं और जैसे जाते हैं उसे एक दूसरे के सामने मान के ना, बल्कि वैसी वापस चले आते हैं और हमें उसकी ओर से कोई भी आशीष नहीं मिलती है। लेकिन वचन में लिखा है कि पहले तू जाकर अपने भाई से क्षमा मांग, फिर आकर मेरी वेदी पर अपनी भेंट को चढ़ा। अपनी भेंट को मेरी वेदी के ऊपर क्या कर चढ़ा। इसमें परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के सामने पूर्ण प्रीति से सही होने पाए। हम बहुत जल्दी एक दूसरे के पर दोष लगाते हैं, बहुत जल्दी, और ये भी मालूम नहीं करते कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा, किस लिए हो रहा है। लेकिन बहुत सारी बातों को हम एक दूसरे के लिए कह बैठते हैं। लेकिन वचन बताता है, पहली बात तो ये है कि हमें एक दूसरे के विरोध में जाने ही नहीं चाहिए। और मैंने कई बार कहा है कि जो बात यहाँ पर हुई है उसको वहीं ख़त्म कर दिया। लेकिन लोग क्या करते हैं, उन बातों को लेकर हमेशा चर्चा करते हैं, हमेशा चर्चा करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम एक दूसरे का बोझ प्रार्थना में उठाएं। अगर कोई शख्स गलत है तो उसके जीवन से के अंदर से वो गलतियां जाने पाए, वो जो गलतियां हैं जाने पाए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाते हैं। और इसलिए क्या होता है, हम स्वयं भी अपने आशीषों को क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है, मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हमें दूसरों का बोझ प्रार्थना में उठाना है, प्रार्थना में उठाना है। और कई बार हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं प्रार्थना करने के लिए, और हम लोग उन प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर परमेश्वर की पद्धति में जाते हैं और परमेश्वर हमारी सुनता, हमें उत्तर देता है। और लोग उन्हीं से उस समय संपर्क बनाते हैं जो कि प्रार्थना योद्धा है, जो कि कौन है, प्रार्थना योद्धा। और जो कहता है कि मैं प्रार्थना योद्धा हूँ और सुसमाचार प्रचार करता हूँ, उसको पूर्ण रीति से अपने में पवित्र रहना अवश्य है। और तभी वचन बताता है, क्या बताता है, कि तभी उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे भी मिलेगा और जिन लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है उनको भी मिलेगा। और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि फिर क्या कहता है, प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ, जिससे क्या हो जाए, चंगे हो जाए। और फिर क्या कहता है, चंगे हो जाए। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और अब देखते हैं इब्रानी की पत्री 7:25 में कहता है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार करता है। परमेश्वर का हम शुक्र करते हैं कि सच में हमारा एक उद्धार करता है, जो कि इस पृथ्वी के ऊपर आया और जिसके द्वारा बहुत से लोगों ने उद्धार के आनंद को अपने जीवन में प्राप्त किया है। और हम देखते हैं वचन में लिखा है कि उसी के द्वारा हमारी पहुंच, हमारी पहचान परमेश्वर में हुई है। हमारी पहुंच और हमारी पहचान परमेश्वर में हुई है उस उद्धारकर्ता के कारण। और वो उद्धारकर्ता कौन है, प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु के द्वारा हमारी पहचान परमेश्वर में हुई है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने के लिए हमेशा जीवित है।
वो उनके लिए विनती करने के लिए हमेशा जीवित है। इससे पता चलता है कि स्वयं में प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए परमेश्वर से विनती करता है, प्रार्थना परमेश्वर से निवेदन करता है, और हर एक मानव जाति के शख्स के लिए स्वयं प्रभु यीशु भी इस समय परमेश्वर से विनती करता है। जब वो स्वयं हमारे लिए अभी भी विनती करता है, तो हमें भी परमेश्वर में रह के अपने जीवनों को देखना है और एक दूसरे का प्रार्थना में बोझ उठाकर दूसरों के लिए भी क्या करनी है, विनती करनी है। दूसरों के लिए भी विनती करना बहुत अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमको मिलते हैं जो कि लोगों के जीवन के बारे में दिखाई देता है। हम देखते हैं अय्यूब ने लोगों के लिए प्रार्थना करी, दानियल ने स्वयं लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इतना नहीं, जो आज भी हमारे लिए जीवित है और परमेश्वर से विनती करता है, उसने अपनी सेवकाई के दिनों में इस पृथ्वी पर रहकर लोगों के लिए प्रार्थना और विनती उस अधे सच्चे परमेश्वर से की, क्योंकि उसने उस समय मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया हुआ था। और हम देखते हैं कि आत्मा से भरपूर जीवन के लिए मार्ग खोलती है। जो हमारी प्रार्थनाएं हैं आत्मा से भरपूर जीवन के लिए मार्ग खोल देती है। अगर हम लूका की इंजील 11 बाब उसके 13 पद के अंदर जाना चाहते हैं, वहां पे इस प्रकार से मिलता है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हम शुक्र करते उसके आत्मा के लिए जो कि उसने जाकर मेरे और आपके लिए भेजा है। और हम देखते हैं कि लिखा वचन के अंदर, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। माता पिता या भाई बहन जो होते हैं आपस में, उनमें कितनी भी कहना चाहिए खफा हो या कहना चाहिए एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते, लेकिन जब किसी के जीवन में कहना चाहिए कोई जन्मदिन आता है या कहना चाहिए उसका विवाह होता है या उसके जीवन में कोई खुशी का दिन आता है, तो उससे मिलेंगे भी नहीं तो अभी क्या करते, उसके लिए गिफ्ट भेज देते हैं, उसके लिए तोहफा क्या करते हैं, भेजते हैं, क्योंकि मन के अंदर फिर भी किसी ना किसी कोने के में उसके लिए प्यार होता है, उसके लिए मोहब्बत होती है। और हम देखते हैं वो मोहब्बत जो हमारे अंदर पाई जाती है दूसरों के लिए, अजीजों के लिए, वो चैन लेने नहीं देती है। और जब उनके जीवन में खुशी का मौका आता है तो हम उनके लिए माना जाकर हम उनके लिए क्या करते हैं, भेजते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और लेकिन यहाँ पे लिखा, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा से क्या करूंगा, भरूंगा। और हम देखते हैं, और इतना नहीं, उसने ये वायदा हमारे साथ हाथ के साथ करा है। उसने कहा कि मैं जाऊंगा और मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, और मैं जाकर पिता के आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा जो कि तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे अंदर होगा। और हम देखते हैं कि ये पवित्र आत्मा उसकी ओर से हमें मुफ्त में दिया गया, मुझे और आपको काय में दिया गया, मुफ्त में दिया गया। उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमें किसी भी उसका मूल्य जो है प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस के पर, सलीब के पर क्या करा, हर बातों का मूल्य चुका दिया है, हर बातों के लिए मूल्य क्या करा, चुका दिया है। बस मुझे और आपको उसके पास आना है, उससे मांगना है, उससे कहना है, और वो अपनी पवित्र आत्मा से भी हमको क्या करेगा, भर देगा। पवित्र आत्मा से क्या करेगा, भर देगा। और हम देखते हैं कि जो हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना जो है हमारी सेवकाई के लिए, हमारी सेवकाई में सामर्थ प्रदान करता है, हमारी सेवकाई के अंदर सामर्थ को प्रदान करता है। यदि कोई भी सेवा करना चाहता है तो उसका जीवन प्रार्थना का जीवन होना अवश्य है, प्रार्थना का जीवन होना अवश्य है। अगर आप पूर्ण रीति से परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाना बहुत अवश्य, बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं जाते हुए ये कहा था कि जब
तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो। पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो गए। अगर हम पृथ्वी के काम 4 बाप उसके 31 पद के अंदर जाना चाहते हैं, वहां पे लिखा जबकि प्रार्थना कर चुके जहां इकट्ठे थे, हिल गया और सब पवित्र आत्मा से भर गए और परमेश्वर का वचन याव से सुनाते थे। याव से क्या करते थे? सुनाते थे। प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था तब तक तुम उस जगह पे ठहरे रहना जब तक कि तुम कुव्वत का लिबास ना पालो। और हम देखते हैं जो वो कहकर गया था उसको अपने जीवन में लेके उन्होंने उस पर अमल करा।